हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 17वां अध्याय, जिसका नाम है इंडिया गेट की सैर। तो इसमें राखी और पाकी दो गिलेरियां बहनें होती है जो कि अपनी यात्रा एक बस की छत पर बैठकर इंडिया गेट से शुरू करती हैं। वहाँ उन्हें उनकी जुगनी नाम वाली एक मौसी मिलती है। इंडिया गेट में वो अमर जवान ज्योति के बारे में उन्हें बताती है और बताती है कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में ये ज्योति 26 जनवरी 1972 से जल रही है। सारी जानकारी लेकर राखी और पाकी जयपुर का हवा महल देखने की यात्रा पर जाती हैं। तो ये जो अध्याय है ये आप लोगों की क्लास से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये 4th क्लास में भी है और ये 5th क्लास में भी है। तो राखी और पाकी जो है वो अमर जवान ज्योति देखने के बाद में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो जयपुर जाती हैं और जयपुर का हवा महल भी वो देखती हैं। अमर जवान ज्योति के बाद वो जयपुर पहुंचती है। वहाँ का प्रसिद्ध हवा महल देखती है। वहाँ महल के झरोखे और उनसे आने वाली हवा के बारे में उनके रोचक संवाद से पता चलता है कि उन्हें सवाई मानसिंह ने सन 1768 में बनवाया था। किसे? हवा महल को सवाई मानसिंह ने 1768 में बनवाया था। और उसके बाद वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हुई जयपुर से अमृतसर पहुंचती है। वहाँ पहले वो स्वर्ण मंदिर की जानकारी निकली नामक गिलेरी से पाती है। उसके बाद वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ये बताती है। वहाँ 24 घंटे लंगर में लोगों को खाना मिल सकता है। उन्होंने निकली से जलियांवाला बाग की जानकारी भी पाई और हमेशा वहीं रहने का विचार किया। क्या विचार किया? कि अब वो अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ाएगी और जलियांवाला बाग में ही रहेगी और वहाँ पर जो शहीद स्मारक है उसमें वो रोज़ सर झुकाया करेगी। राखी और पाकी दो गिलेरी बहनें थी। दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागना, पेड़ से कूदकर बिजली के खंभे पर चढ़ जाना, फिर वापस पेड़ पर आना और कभी कभी नीचे हरी हरी घास पर दौड़ लगाना, ये सब उनके रोज के काम थे। तो वो दो क्या थी? गिलेरी बहनें थी। दोनों घूमती फिरती और उन्हें इसका शौक था। दोनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी कूदती थी बच्चों, और बिजली के खंभे पर भी वो चढ़ जाती थी, फिर वापस अपने पेड़ पर आ जाती थी और हरी हरी घास पर दौड़ लगाती थी। ये सब के उनके रोज के काम थे। एक दिन राखी ने पाकी से कहा, बहन रोज़ रोज़ इन्हीं पेड़ों खंभों पर दौड़ लगाने में अब मज़ा नहीं आ रहा। तो वो कहती है, राखी पाकी बातें करती हैं आपस में कि रोज़ रोज़ इन खंभों और पेड़ों पर दौड़ लगाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो राखी बोली, मैं भी यही घूमते घूमते उबता गई हूँ, चलो अब हम कहीं और घूमने चलते हैं। तो दोनों क्या प्लान बनाती है? कहीं और घूमने जाने का वो प्लान बनाती है। तो अगले दिन सुबह सुबह दोनों ही अपने पेड़ से छलांग लगाई और एक ऐसी बस की छत पर कूद गई। तो दोनों ने अगले दिन सुबह सुबह अपने पेड़ से छलांग लगाकर एक ऐसी बस की छत थी उस पर वो दोनों कूद जाती हैं। जो उनके पेड़ के पास आकर रुकी थी, थोड़ी देर बाद बस चल दी। तो उस ऐसी बस पे कूद जाती है जो कि उनके पेड़ के नीचे आके रुकती है। थोड़ी देर बाद में बस चल जाती है। चलते चलते एक ऐसी जगह बस रुकी जहाँ तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। दोनों एक साथ कूदकर एक पेड़ पर जा चढ़ी। तो चलते चलते बस ऐसी जगह पर जाके रुकी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। तो दोनों गिलोरियाँ एक पेड़ पर कूदकर चढ़ गई। उस पेड़ पर उनकी जुगनी मौसी रहती थी। तो उस पेड़ पर कौन रहता था? उनकी जुगनी मौसी रहती थी। तो उस पेड़ पर वो दोनों गिलेरियाँ कूद जाती हैं। उसने दोनों का खूब स्वागत किया। तो दोनों का
किसने स्वागत किया? उनकी जुगनी मौसी ने स्वागत किया और पूछा, मेरी प्यारी राखी पाकी, तुम दोनों ठीक ठाक तो हो? हो कहती है, मेरी प्यारी राखी और दुलारी पाकी, तुम दोनों बिल्कुल ठीक तो हो? तब पाकी बोली, मौसी वैसे तो हम दोनों ठीक है, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। तो वो कहती है, मौसी हम ठीक तो हैं, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो दोनों यात्रा करके आई थी, इसलिए दोनों को भूख लगी थी। कैसी यात्रा यात्रा करके आई थी? वो सुबह सुबह उठ के एक ऐसी बस जो उनके पेड़ के नीचे आके रुकी थी, उस बस पे वो कूद जाती है और जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ देखती हैं वो, और उस जगह पर वो उतर जाती है जहाँ पर कौन रहता है? उनकी मौसी रहती है। और मौसी से कहती हैं वो कि मौसी हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। दोनों को भूखी प्यासी देखकर जुगनी उन्हें मीठे मीठे जामुन के फल खिलाए। तो जुगनी ने उन्हें क्या किया? भूखी प्यासी देखकर उन्हें मीठे मीठे जामुन के फल खिलाए। जुगनी को जब पता चला कि राखी और पाकी नई जगह की सैर करना चाहती है, तब वह बहुत प्रसन्न हुई। तो जुगनी को जब राखी और पाकी ने बताया कि मौसी हम दोनों नई जगह की सैर करना चाहते हैं, तो दोनों क्या होती है? वो बहुत खुश होती है। वह बोली, राखी पाकी तुम बहुत अच्छी जगह पर आई हो। तो वो कहती है, राखी और पाकी तुम बहुत अच्छी जगह पर आई हो। कौन कहती है? उनकी जुगनी मौसी कहती है प्रसन्न होकर कि तुम बहुत जगह पर आई हो। सामने राजपथ के दोनों तरफ हरी हरी घास बिछी है। तो जो राजपथ है सामने, उसके दोनों तरफ हरी हरी घास बिछी है। तुम्हारे सामने है इंडिया गेट और पीछे राष्ट्रपति भवन। तो तुम्हारे सामने तो इंडिया गेट है और पीछे क्या है? राष्ट्रपति भवन है। तो पाकी कहती है, जुगनी मौसी ऐसा गेट तो हमने पहले कभी नहीं देखा, इसके बीच में ये आग की लपटें क्यों उठ रही है? तो पाकी कहती है, मौसी हमने ऐसा गेट तो पहले कभी भी नहीं देखा, और एक बात बताओ कि इसमें ये आग की लपटें क्यों उठ रही है, मतलब आग क्यों जल रही है? तो जुगनी बताती है, पाकी बेटा ये साधारण आग नहीं है, ये है अमर जवान ज्योति। तो जुगनी क्या बताती है? ये कोई साधारण आग नहीं है, ये अमर जवान ज्योति है। तो राखी कहती है, जुगनी मौसी इसे अमर जवान ज्योति क्यों कहते हैं? तो राखी पूछती है, भाई मौसी इसे अमर जवान ज्योति क्यों कहते हैं? फिर जुगनी कहती है, इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं क्योंकि जो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति पाकर सदा सदा के लिए अमर हो गए, इसे उनकी याद में जलाया गया था। तो वो बताती है, भाई इसे अमर जवान ज्योति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए थे, उन्हीं की याद में इस ज्योति को जलाया जाता है, इसीलिए इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। पाखी, मौसी यह कब से जल रही है? तो पाखी पूछती है, मौसी यह आग कब से जल रही है? तो जुगनी बताती है, पाखी ये 26 जनवरी 1972 से निरंतर जल रही है। तो ये कब से चल रही है? 26 जनवरी 1972 से निरंतर, मतलब बिना बुझे ये जल रही है। तो इस प्रकार उनकी मौसी कहती है, जब वो वहाँ पर जाती हैं तो उनकी मौसी कहती है, तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। यहाँ पर क्या है? हरी भरी घास है राजपथ के दोनों तरफ, तुम्हारे सामने इंडिया गेट है और पीछे राष्ट्रपति भवन है। तो जिस प्रकार हमें उत्सुकता होती है, उसी प्रकार राखी और पाखी को भी उत्सुकता होती है। वो अमर जवान ज्योति के बारे में और गेट के बारे में जानना चाहती हैं कि ये गेट कैसा है, यहाँ पे आग क्यों जल रही है, इसे अमर जवान ज्योति क्यों कहते हैं। तो उनकी जुगनी मासी उन्हें सबके बारे में बताती है। लास्ट में वो ये भी पूछती हैं कि ये कब से जल रही है, तो उनकी जुगनी मौसी उन्हें ये भी बताती है कि 26 जनवरी 1972 से निरंतर जल रही है। इसके बाद पाखी कहती है, मौसी लगता है उन वीरों की याद दिलाने के लिए पास में राइफल पर एक सैनिक का टोप भी इसीलिए रखा गया है। तो पाखी कहती है, मौसी लगता है कि उन्हीं वीरों की याद दिलाने के लिए जो राइफल है उस पर सैनिक का टोपा भी इसीलिए रखा गया है। तो जुगनी कहती है, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने प्यारी पाखी, इस राइफल और टोप को देखकर ये ध्यान आता है जैसे कोई वीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देकर और संगीन पर सिर टिकाकर वीरगति पा गया हो। तो वो कहती है जुगनी कि बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने पाखी, इस राइफल और टोप को देखकर ध्यान आता है जैसे कोई वीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देकर और संगीन पर सिर टिकाकर वीरगति पा गया हो। इस तरह इंडिया गेट के बारे में राखी पाखी और जुगनी ने ढेरों बातें की। रात को वहीं इंडिया गेट के पास तरह तरह के पकवान खाए। रात भर इंडिया गेट को सपने में देखती हुई राखी पाखी जुगनी के पास बेड पर सो गई।
तो इस तरीके से इंडिया गेट के बारे में जानकारी प्राप्त करके राखी और पाखी जुगनी से ढेरों बातें करती हैं। रात को वहीं इंडिया गेट के पास तरह तरह के पकवान खाती हैं और रात भर इंडिया गेट को सपने में देखती हुई राखी पाखी वहीं जुगनी का जो पेड़ होता है उसी पर सो जाती है। सुबह उठकर दोनों एक बस से बड़े बस अड्डे जा पहुंचती है। तो एक बस पर बैठकर वो बड़े बस अड्डे जा पहुंचती है। बस अड्डे से वे दोनों जयपुर की बस पर सवार होकर सीधी जयपुर जा पहुंचती हैं। जयपुर के हवा महल को देखती है और उन्होंने सोच लिया था कि अब तो वे जगह जगह घूमकर नई नई जानकारियाँ हासिल करेंगी। इस प्रकार वो इंडिया गेट की सैर करती हैं। इंडिया गेट की सैर करने के बाद में वो जब जयपुर जाती हैं तो वहाँ पर वो प्रसिद्ध हवा महल देखती है। हवा महल की झरोखे और उनसे आने वाली हवा के बारे में उनके संवाद से पता चलता है कि इसे महाराजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। सन 1768 में बनवाया था और उन्हें वहीं पर एक नानी नाम की गिलहरी भी मिलती है जो उन्हें ये सब जानकारी देती है हवा महल के बारे में, और वो उन्हें एक इंद्रधनुष वाले कमरे में भी ले कर के जाती है। इसके बाद वो दोनों गिलहरियाँ अमृतसर जाती हैं और वहाँ स्वर्ण मंदिर की जानकारी प्राप्त करती हैं। सो वहाँ पर उन्हें निकड़ी नाम की गिलहरी मिलती है जो स्वर्ण मंदिर के बारे में उन्हें बताती है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ये बताती हैं। वहाँ 24 घंटे लंगर में लोगों को खाना मिलता है, ये भी उन्हें कौन बताती है? निकड़ी नामक गिलहरी बताती है। और उन्हें निकड़ी से जलियांवाला बाग की जानकारी भी मिलती है और वहाँ पर शहीद स्मारक जो होता है जलियांवाला बाग में उसे भी वो देखती है और वहीं पर नमन करने के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में ही वो रुकने का निश्चय करती है और अपनी यात्रा की अंत कहाँ पे करती है? वो जलियांवाला बाग में करती है। और शुरुआत कहाँ से करती है? वो इंडिया गेट से करती है। राखी और पाखी जब जयपुर के हवा महल जाती है तो वो जयपुर के हवा महल को मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता बताती हैं। देखते हुए कि ये तो छाते की तरह लग रहा है। फिर वो बताती है कि भाई इसे हवा महल क्यों कहते हैं। तो वो कहती हैं कि जब हम अंदर जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं। और वो उन्हें पता चलता है जब वो हवा महल देखती हैं तो कि भाई झरोकों से अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, इसीलिए इसे हवा महल कहते हैं। और वो पूरा हवा महल अच्छी तरीके से देखती है। इसके बाद में वो हवा महल के झरोके भी गिनती है जिसमें 953 झरोके होते हैं और ठंडी ठंडी हवा खाती हैं जिससे उनकी जो यात्रा की सारी गर्मी और थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद उन्हें वहाँ नानी गिलहरी मिलती है जो उन्हें बताती है कि हवा महल को महाराजा सवाई मानसिंह ने सन 1768 में बनवाया था और इस भवन के वास्तुकार का नाम लालचंद उस्ता था। और ये किस लिए बनाया था ये भी बताती है कि इसके झरोकों में बैठकर राजा के परिवार की महिलाएं जो होती हैं वो बाज़ार में चलने वाली सारी हलचल को देख लेती थी, जबकि झरोकों की जालियाँ इतनी बढ़िया कलाकारी से बनी थी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। ये बताकर नानी उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाती है जिसके झरोके रंगीन थे। उन झरोकों से आती किरणों से कमरे में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो राखी पाखी झूम उठी और वो इंद्रधनुष के कई चक्कर लगा लेती हैं और एक कविता भी गाती हैं। हवा महल की हवा खा चुके देखे गिने झरोके सारे, इंद्रधनुष के रंग बिखेरे हवा महल ने कितने प्यारे।
तो वो कहती हैं कि हवा महल की हवा तो हम खा चुके और हमने झरोखे देखे और गिन भी लिए हैं। इंद्रधनुष के रंग बिरंगे, तो इंद्रधनुष के रंग बिखेरे हवा महल ने, तो इंद्रधनुष के रंग भी बिखेरे हैं हवा महल ने बहुत सारे। हवा महल के बारे में ढेर सारी जानकारी पाकर राखी पाकी नानी गिलेरी को धन्यवाद देकर अपनी कहाँ की यात्रा शुरू करती है, अमृतसर की यात्रा शुरू कर देती है और स्वर्ण मंदिर देखने के लिए वो निकल जाती है। इस बार वो स्वर्ण मंदिर किससे जाती हैं? ट्रेन से जाने का निश्चय करती हैं, क्योंकि बस से जा जाकर वो थक चुकी थी, इसलिए वो ट्रेन से जाने का निर्णय करती है। और फिर वो अमृतसर जाती हैं। अमृतसर जाकर उन्हें बाहर से वो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल होता है उसे देखकर वो चौंक जाती हैं कि ये कितना सुंदर है, और उनकी आंखें क्या है, चकमका जाती है, चौंधिया जाती हैं उनकी आंखें स्वर्ण मंदिर को देखकर। उन्हें जो स्वर्ण मंदिर के 4 जो दरवाजे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। उन्हें 4 दरवाज़ों के बारे में निकड़ी नामक गिलेरी मिलती है। वो उन्हें बताती है कि 4 वर्णों के, कि यहाँ पर सभी वर्णों को समान गिना जाता है, तो इसीलिए ये 4 वर्णों के 4 दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक झील भी है। तो इस प्रकार वो बताती है और ऐसे कहती हैं कि अंदर से तो स्वर्ण मंदिर और भी अच्छा है। तो राखी पाकी हैं, वो स्वर्ण मंदिर देखती हैं। उसके बाद निकड़ी उन्हें बताती है कि इसे सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, और 24 घंटे क्या है यहाँ पर लंगर लगता है। यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर एक झील से पानी आता है जिस पर ये सरोवर बना है। उस सरोवर में लोग बाग नहाते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। इसके बाद वो जलियांवाला बाग के बारे में बताती है कि यहाँ पर किस प्रकार जनरल डायर ने लोगों को मार दिया था और लोग बचने के लिए किसमें शहीदी कुएं में कूद गए थे। उन पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी, और तभी से वहाँ पर क्या जल रहा है, शहीद स्मारक जल रहा है। उन शहीदों की याद में वहाँ पर एक ज्योति जली हुई है। तो इस तरीके से वो जानकारी निकड़ी उन्हें देती है। जब वो शहीद वहाँ पे जाती हैं जलियांवाला बाग, और तो वो डिसाइड करती है कि अब वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगी और अपनी आगे की यात्रा वो नहीं करेगी, और अपनी यात्रा यहीं पर वो ख़त्म कर देती हैं। इस प्रकार वो अपनी यात्रा कहाँ पर ख़त्म करती हैं? अमृतसर वो अपनी यात्रा ख़त्म करती हैं। अब हमारे शब्दार्थ हैं। गेट होता है दरवाज़ा, अमर जवान होता है सदा जवान रहने वाला सैनिक, अमर होता है जो सदा जीवित रहे। अमर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो सदा जीवित रहे। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, निरंतर का अर्थ क्या होता है? लगातार। संगीन होती है बंदूक, संगीन क्या होता है? बंदूक होता है। वीर गति होती है देश के लिए बहादुरी से प्राणों का त्याग करना। वीर गति क्या होती है? देश के लिए बहादुरी से प्राणों का त्याग करना ही वीर गति होती है। ज्योति होती है प्रकाश, आग की चमक। ज्योति क्या होती है? प्रकाश, आग की चमक होती है। यही हमारा अध्याय समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।